जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप माता लक्ष्मी की सच्चे भक्त हैं तो माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गुरु पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वह घर ही क्या, जिस घर में तुलसी का पौधा न हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बढ़ी से बढ़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर में श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करेगा वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्तियों का साया कभी भी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में वास नहीं करती। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मां तुलसी का अपमान माना जाता है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मिट्टी में या गंगा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल कभी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए और वह जल आपके पैरों में कभी भी गिरना भी नहीं चाहिए। इससे धन हानि होने का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियों का प्रवेश होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए। अथार्थ लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ मां तुलसी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा जल में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब भी एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाना चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी है तो तुलसी के आसपास भूल कर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी भी न जाएं। आप स्वच्छ होने से पहले इससे तुलसी का पौधा पवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी का वास होता है। तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। दोस्तों, तुलसी के पास इन पौधों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं।
माँ तुलसी क्रोधित हो जाती है। आज ही इन पौधों को घर से बाहर कर दें। तो चलिए जानते हैं उन पौधों के नाम जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वो पौधे कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, नागफनी का पौधा आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों में देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उसमें पत्तियां न के बराबर हो तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा न लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागबनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता लक्ष्मी के साथ साथ मां तुलसी की कृपा भी आप चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना जाता है। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी मिलेगी। महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी जी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता क्रोधित हो जाती है और आपका कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो आपको उसके साथ शालिग्राम जरूर रखना चाहिए, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है जिसे शालिग्राम कहा जाता है। यह काले रंग का पत्थर है जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है तो घर में विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, धन दौलत की कभी भी उस घर में कमी नहीं रहती। खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शालिग्राम रखा होता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही साथ घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और तरक्की आपके कदम चूमती है। अगर जिस घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर आप इसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करते हैं, ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। चलिए जानते हैं अगली चीज के बारे में जो आपको तुलसी में जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी की चुनरी आपको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुलसी पर चूना लगाते हैं, लेकिन चूना अगर फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो भी इसे बदलते नहीं हैं। तो आप एकादशी या फिर किसी भी शुभ दिन पर तुलसी की चूनर जरूर बदल लें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। तुलसी पर अगर आप चूनर उड़ाकर रखते हैं तो मां तुलसी की कृपा आपके घर पर सदैव बरसती है। दोस्तों, कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। ऐसे घर में जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं आते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यह बहुत ही शुभ है। आपको तुलसी विवाह का आयोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। मां तुलसी के निमित्त आपको शाम के समय दीपक जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इससे मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। शाम के समय आप तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।